हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिंपल स्टडी 1.0 चैनल पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है डाइस, पासा। पासा जो कि एक बहुत ही पुराना, आज ही नहीं कई युगों से खेला जा रहा है। महाभारत के दौरान भी ये पासा खेला जा रहा था और आज हम लोग भी इस पासे को खेल रहे हैं। हम भी बचपन में खेले हुए हैं। तो ये पासा हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। ये पासा जो है हमारे कंपटीशन में भी आता है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं। तो नॉर्मली पासा पासा मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मानक पासा और एक सामान्य पासा। पासा को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा, अब हम बात करते हैं मानक पासा के बारे में। मानक पासा वह पासा होता है जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात जिनके विपरीत फलकों का योग 7 होता है, मानक पासा कहलाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा परिभाषा में कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होता है, तो हमने इसके दो निकटवर्ती फलक लिए 3 और 1, इनका 7 योग हमने जब किया तो इनका योग 7 नहीं होगा। अगर इनका योग 7 नहीं है तो वो ये पासा मानक पासा होगा। तो अगर इसका हमको विपरीत फलक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो अगर हमसे पूछा जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत सतह या विपरीत अंक कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, इनका योग 7 नहीं होता है। दो दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। तो हमसे 3 का विपरीत पूछा जाएगा, 7 में से हम 3 को घटा देंगे तो 3 का विपरीत हो जाएगा 4। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में हम 1 घटा देंगे और हमारा हमको प्राप्त हो जाएगा 6। तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6। इसी प्रकार से अगर हमसे पूछा जाए 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत तो 7 - 2 = 5। अब हम नेक्स्ट पासा के बारे में बात करते हैं, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा क्या होता है? सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, अर्थात जिसके विपरीत फलक छिपी हुई सतह या छिपे हुए नंबर होते हैं। तो जैसा कि हमने परिभाषा में देखा कि दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 होता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इस पासे में दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है। लेकिन अगर हमको इसके विपरीत फलकों का फलक ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें जितने भी छिपे हुए नंबर होते हैं, जिस भी सतह का हम विपरीत फलक ज्ञात करें वो सारे नंबर होंगे। तो अगर हमको ज्ञात करना है 5 का विपरीत, 5 का विपरीत, तो 5 के विपरीत में कौन कौन सी सतह नहीं है इसमें, 1, 3 और 6। इसी प्रकार से हमसे अगर पूछा जाए कि 2 का विपरीत, 2 का विपरीत, 2 का विपरीत होगा 1, 3 और 6। इसी प्रकार से हमसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत, तो 4 के विपरीत में 1, 3 और 6, ये तीनों नंबर हो सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं पासा को हम खोलें कैसे। पासा पासा मेनली 4 टाइप से खुलता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। इन 4 टाइप के अलावा और किसी प्रकार से पासा नहीं खुलता है। तो हम इन 4 टाइपों में देख लेते हैं क्रमशः एक एक करके कि
कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा। तो हम इसमें नंबर फिल कर देते हैं। नंबर फिल करने के लिए हम या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे या तो क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6। नंबर तो हमने फिल कर दिए। अब हम देखते हैं कौन अंक किस अंक के विपरीत होगा। देखते हैं। तो ये 4 है, ये 4 2 के विपरीत होगा। और ये 3, जो 3 है ये 5 के विपरीत होगा। और ये जो 1 है ये 6 के विपरीत होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप में अंक भर के देख लेते हैं। अगर इस टाइप का पासा खुला हुआ हमारे पास आ जाएगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा अंक किस अंक के विपरीत होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मेनली ये जो 5 है ये 3 के विपरीत होगा। ओके, ये जो 4 है ये 2 के विपरीत होगा। और ये जो 6 है ये इस 1 के विपरीत होगा। अब हम इस नेक्स्ट में देख लेते हैं अंक भर के 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखते हैं कि कौन किसके विपरीत होगा। तो ये जो 2 है तुम्हारा ये इस 4 के विपरीत होगा। ये 3 तुम्हारा 5 के विपरीत होगा। और ये जो आपका 1 है ये इस 6 के विपरीत होगा। अब हम इसमें भर के देख लेते हैं अंक 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार की आकृति में कौन किसके विपरीत होगा देखते हैं। ये जो 6 है ये 4 के विपरीत होगा। ये 3 है 1 के विपरीत होगा। और ये जो 5 है 5 होगा 2 के विपरीत। तो हमने समझ लिया कि ये 4 टाइप से पासा खुलता है मेनली। और सबसे इम्पोर्टेंट है पासा मेनली सबसे सरल ये वाला है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। वैसे तो सबसे सरल ये है पासा खोलने का तरीका। अब हम देखते हैं कि अगर हमको 2 पासे दे दिए जाएं और हमसे बोला जाए कि आपको अंक फिल करने हैं तो आप कैसे करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास 2 पासे हैं ये दिए हुए हैं जिनके फलक आपको शो हो रहे हैं 2 3 एंड 5 2 4 एंड 6। तो हम इन 2 पासों में मेनली हम देखेंगे कि कौन सी फलक कॉमन है। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इस 2 को हम इस मिडिल में फिल कर देंगे। कहाँ पे फिल करेंगे मिडिल में। यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब इस 2 को फिल करने के बाद हम इस पासे में या तो हम क्लॉकवाइज चलेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो हम क्या करते हैं इस पासे में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। और ये जो फिल कर रहे हैं जिसमें इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। तो हमने 2 फिल कर दिया। इधर हम एंटी क्लॉकवाइज चले इस पासे में। तो क्या है 3 यहाँ पे लिख दिया। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। और 3 के बाद 5 लिख दिया हमने। अब नेक्स्ट पासे में आ गए एंटी क्लॉकवाइज हमको चलना है। दो जब हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज चले तो 2 के बाद आया 4 और 4 के बाद आया 6। अब बचा क्या पासे में मेनली 6 सतह होती हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। बचा 1 को हमने लिख दिया। अब हमसे पूछा जाए अब हमसे जैसे पूछ लिया जाए कि 2 की विपरीत सतह क्या होगी। 2 की विपरीत सतह क्या होगी पूछा जाए। 2 की विपरीत तो हम क्या करेंगे।
जो हमने पांसा भरा हुआ है इसमें हम देख लेंगे दो के विपरीत क्या है, 1 है, तो दो के विपरीत हो गया 1। और 4 के विपरीत अगर हम देखेंगे, हमसे पूछा जाए 4 के विपरीत, 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत हो जाएगा 3। और हमसे पूछा जाएगा इसी पांसे में 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत हो जाएगा हमारा 6। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप फर्स्ट है जब दो पासे एक साथ दिए जाएं और दोनों पासों में एक सतह क्या हो, कॉमन हो, समान हो। तो इस प्रकार के पासे को हम कैसे खोलेंगे, तो सर्वप्रथम हम ये फिगर एक बना लेंगे। इस प्रकार से एक फिगर हम बना लेंगे। अब क्या करेंगे, जो सतह कॉमन है उस कॉमन वाली सतह को भी बीच में लिख देंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है मेनली दो को लिखने के बाद हमने एक पासा पकड़ लिया और एंटी क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज जब चले तो इसमें मिला हमें 6, फिर मिला 5। अब जो कॉमन सतह थी उस कॉमन सतह को हमने पकड़ा और दूसरे पासे में गए, फिर से हम एंटी क्लॉकवाइज चले। तो 2 के बाद जब हम चले तो आया 3 और 3 के बाद आया 4, बचा क्या 1। अगर दो पासे एक साथ दिए जाएं और दोनों पासों में एक सतह समान हो तो इस प्रकार से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमसे पूछा जाएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो हम आसानी से बता देंगे कि 3 का विपरीत 6 होगा। अगर हमसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा तो हम बता देंगे 4 होगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा तो हम बता देंगे कि 2 का विपरीत 1 होगा। आइए नेक्स्ट टाइप की बात। नेक्स्ट टाइप है टाइप 2, जब दो पासे दिए जाएं और दोनों पासों में क्या हो, दोनों सतह समान हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी दो सतह समान है। तो इसमें हमने देखा कि 1 और 3 समान है, 1 और 3 सतह आपस में समान है। तो क्या करेंगे, जो सतह समान नहीं होगी वो एक दूसरे की विपरीत होगी। तो 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। और अगर हमसे यही पूछ लिया जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत छिपी हुई सतह या छिपे हुए नंबर होंगे। तो 1 के विपरीत, अब इन दो पासों में हमने देखा हमको क्या क्या नहीं शो हो रहा है। तो अगर 1 के विपरीत की बात करेंगे, 1 के विपरीत, तो इसमें 4 नहीं शो हो रहा है और 6 नहीं। तो ये हो सकते हैं 1 के विपरीत की 4 और 6। अगर ये हमसे पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत जो सतह नहीं दिख रही हैं, नहीं शो हो रही हैं, वही सतह हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि यही हो, 4 ही हो, 4 और 6 दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस टाइप में मैंने हमको क्या याद रखना है, जब दो पासे दिए हों और दोनों पासों में दो सतह समान हो, तो जो सतह असमान हो वो एक दूसरे की विपरीत होगी और अन्य सतहें जो बचेंगी वो छिपे हुई सतह के नंबर हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप थर्ड है दोस्तों कि जब दो पासे दिए जाएं और दोनों पासों में तीनों सतह असमान हो, तो कैसे हम करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर हमको एक सतह समान दी होती तो हम पासा खोल के भर लेते और आंसर निकाल लेते कि इसके विपरीत होगा। अगर दो सतह दी होती समान तो हम क्या करते, जो सतह असमान होती वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, जब दो पासे दिए हों और दोनों पासों में तीनों सतह असमान हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें हमको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर वाली सतह जो होगी 4, ये इस 1 के विपरीत होगा। ओके,
ये जो 6 है ये इस वाली सतह के विपरीत होगा और ये जो 2 है ये इस 3 के विपरीत होगा। बस यही मैंने इसमें करना है, इसको खोलना भी नहीं है। तो जब दो पासे दी हों और दोनों पासों में तीनों सतह असमान हों तो ऊपर वाली सतह ऊपर वाली के सतह के समान, ये दोनों नज़दीक वाली सतह नज़दीक वाली के समान और ये दूर वाली सतह दूर वाली के समान। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। टाइप 4 है दोस्तों, जब हमारे सामने कई सारे पासे हों तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। जब हमें कई सारे पासे एक साथ दिए जाएं तो कोई दो पासे ऐसे लेते हैं जिनकी एक सतह समान हो। कितनी सतह समान हो? एक सतह समान हो। तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि इनकी एक सतह समान है। तो एक और तीन, इसमें तो दो सतह समान हो गई। हम क्या करते हैं, ये और 2 4 5 2 3 6 ये दो पासे ले लेते हैं और इनमें एक सतह समान है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं भर के। या आप कोई अन्य पासे भी ले सकते हैं एक साथ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कौन कौन से पासे लिए थे, 2 4 5 2 3 6 ये दो पासे हमने ले लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सतह कॉमन होगी तो कॉमन सतह को हम बीच में लिख देंगे। इस पासे से देख लेते हैं। इसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हमको मिला 3, तो इधर हमने भी इधर भी हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे भरने में। तो हमको मिला 3, एंटी क्लॉकवाइज चले तो 3 इसमें भर दिया, फिर मिला 6 तो 6 इसमें फिर कर दिया। फिर इस पासे में गए, इसमें भी हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो हमें क्या मिला 4, 2 के बाद इसके बाद 4 के बाद 5, अब बचा क्या 1। अब देख लेते हैं हम कौन अंकी संख्या के विपरीत होगा। तो 4 का विपरीत होगा 3, 6 का विपरीत होगा 5 और 2 का विपरीत होगा 1। अब इन सब पासों में हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि विपरीत अगर होंगी दो सतह, अगर दो सतह विपरीत होंगी तो वो एक साथ नहीं होंगी। जैसे 4 और 3 आप देख सकते हैं, इस पासे में 4 3 का विपरीत है, तो इन पासों में आप देख सकते हैं कहीं भी 4 और 3 एक साथ नहीं तुमको शो हो रही होंगी सतह। और 6 और 5 आप देख सकते हैं किसी भी पासे में देखिए 6 और 5, क्योंकि अगर एक साथ सतह शो हो जाएंगी तो फिर पासे की जो सतह होगी विपरीत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 और 1 देख लेते हैं तो देखिए आप इन पासों में कहीं भी 2 और 1 पासे में एक साथ नहीं मिलेगा आपको। तो आइए फिर से हम इसको एक बार समझ लेते हैं। जब कई सारे पासे एक साथ दिए जाएं तो कोई दो पासे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई दो पासे ऐसे लेंगे जिनकी एक सतह क्या हो, समान हो। तो सतह हमने ये दो पासे चूज किए और इसमें हमने देखा कि दो समान है दोनों सतहों में। तो सबसे पहले हम 2 मिडिल में भर दिया, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चले, 2 के बाद हमने भरा 3, फिर इसके बाद इसमें भी खोलने में भी एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे तो इसमें भर दिया 6, फिर इस पासे में आए और 2 के बाद हमने भरा 4, इसके बाद भरा 5, बचा क्या 1। तो इस प्रकार से 6 का विपरीत हो गया 5, 4 का विपरीत हो गया 3 और 2 का विपरीत हो गया 1। तो हम अब नेक्स्ट टाइप के पासों की बात करते हैं। आइए अब हम इन कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार का पासा है। ये एक सामान्य पासा है क्योंकि इसकी दो निकटवर्ती सतहों का योग कितना है 7 है, 6 और 1 7। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक के विपरीत कौन सा होगा, तो एक के विपरीत छिपी हुई सतह या छिपे हुए नंबर होंगे। तो एक के विपरीत अगर हमसे पूछा जाए एक के विपरीत, तो हम इसमें देख लेंगे कौन कौन सी सतह छिपी हुई हैं। 2 भी हो सकता है या
3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है। इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल के सामने कौन सा रंग है? तो हम देख लेते हैं पासे में। पासे में हमने देखा कि इसमें दो सतह समान हैं, सफ़ेद और लाल, सफ़ेद और पीला। इसमें दो सतह समान है, सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला। तो स्वाभाविक सी बात है लाल सतह काली सतह के विपरीत होगी। या तो इनको हम भर के देख लेते हैं। तो हमसे पूछा है लाल के सामने कौन सा रंग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, लाल के सामने काला, या लाल का विपरीत काला। इसमें दो सतह समान हैं, इसलिए तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाएगी। अगला देखते हैं। यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? अब इसमें तो कोई नंबर हमको समझ में नहीं आ रहा, ना समान है, ना दो सतह समान है, ना एक सतह समान है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमने एक टाइप बताया था कि ऊपर वाली सतह की विपरीत होगी, बाहर वाली सतह की विपरीत होगी, और अंदर वाली सतह की विपरीत होगी। तो हमसे पूछा क्या है, यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? यदि अगर 10 तली पर हो तो शीर्ष पर उसकी विपरीत संख्या होगी, यानी 12। इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला है, यदि 5 सबसे ऊपर है तो तली में क्या होगा? तो इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे कि कौन सी सतह समान है। इसमें 5 समान है, तो हम क्या करेंगे, पासे को हम खोल लेंगे। खोलने के तरीके इस प्रकार से हम खोल लेंगे। हमने क्या बताया था, जो सतह समान हो उसको मिडिल में रखेंगे। 5 को हमने रख दिया मिडिल में। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चले, कोई एक 5 ले लीजिए, ये वाला हमने लिया। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चले तो 5 के बाद हमको मिला 1, फिर मिला 3, फिर इस पासे में आ गए। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चले 2 और 4, बचा क्या 6। हमसे पूछ क्या रहा है, यदि 5 सबसे ऊपर है तो तली में क्या होगा? तली में उसका विपरीत अंक होगा। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत होगा 6। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर 5-7 समझ में आया हो, वास्तव में अगर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।